हेलो नमस्कार दोस्तों, IIT स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, अपन ने उस दिन लास्ट जो अपना टॉपिक था वो चुंबक वाहक बल पढ़ लिया था। आज जो अपन पढ़ेंगे वो अपना टॉपिक है धारणा शक्ति, यानी कि धारणा शक्ति क्या होती है, रिटेंटिविटी। देखिए, यदि कोई मैग्नेट है, जैसे ये कोई पदार्थ है, इस पदार्थ को अगर अपन को चुंबक बनाना है तो इसके ऊपर कोई ना कोई चुंबकीय बल लगाना पड़ेगा। यानी कि कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ को अगर चुंबकित करना है तो उसके ऊपर चुंबकीय बल लगाना पड़ेगा। यदि उस चुंबकीय बल को अपन हटा लेते हैं, उसके बाद भी इसके अंदर कुछ चुंबक की मात्रा शेष रह जाती है। बात समझ में आ रही है? यानी कि कोई भी पदार्थ है, उसको अपन को चुंबक बनाना है, ठीक है, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करेंगे। अगर उस मैग्नेटिक फोर्स को, उस चुंबकीय बल को हटा लें, उसके बावजूद भी उस पदार्थ में कोई चुंबकीय गुण या चुंबक तो शेष रह जाता है, तो उसको बोलते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व। और उस अवशिष्ट चुंबकत्व को जो धारण करने की क्षमता होती है वो होती है धारणा शक्ति। अवशिष्ट चुंबकत्व को धारण करने की जो शक्ति होती है उसको कहते हैं धारणा शक्ति। इसको आगे अपन जो ग्राफ आएगा उसके माध्यम से और अच्छी तरह से मैं क्लियर कर दूंगा कि धारणा शक्ति और अवशिष्ट चुंबकत्व क्या होता है। नेक्स्ट है अपना शिथिलता या हिस्टेरेसिस। अब हिस्टेरेसिस या शिथिलता क्या होती है, देखिए हिस्टेरेसिस का मीनिंग समझिए। पहले अपने पास कोई भी पदार्थ है, उसको चुंबक बनाने के लिए उसके ऊपर चुंबकीय बल लगाते हैं। एक तो लगाते हैं अपन चुंबकीय बल, ठीक है, जिसके कारण उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होता है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व पैदा होता है। अब देखिए, यहाँ पे अपन चुंबकीय बल को F से डिनोट करेंगे और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को B से लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो B जो है ना, ये चुंबकीय बल के पीछे पीछे चलता है, यानी कि B चुंबकीय फ्लक्स घनत्व चुंबकीय बल से पिछड़ता है। इस पिछड़ने को ही शिथिलता हिस्टेरेसिस कहते हैं। यानी कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व B का मान चुंबकीय बल F के कंपैरिजन में पिछड़ता है, इसी को हिस्टेरेसिस या शिथिलता कहते हैं। अब देखिए ये कैसे पिछड़ता है, कैसे नहीं पिछड़ता, इस डायग्राम के माध्यम से मैं आपको पूरा क्लियर कर देता हूँ। देखिए जैसे ये है, अब यहाँ पे अपनी जो ये वाली एक्स अक्ष है, इसके ऊपर तो अपन ने ले लिया H+ यानी कि चुंबकीय बल। ये वाई अक्ष है, इसके ऊपर ले लिया अपन ने B+ यानी कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ना अपना, ये यहाँ से, यहाँ O बिंदु है, इस O बिंदु से जैसे जैसे अपन चुंबकीय बल का मान बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान भी बढ़ता जा रहा है। देखिए बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये A पॉइंट है, यहाँ पर आकर के, यानी कि जैसे जैसे देखिए यहाँ से देखिए इस चुंबकीय बल का मान यहाँ बढ़ा है, तो यहाँ पर भी इसके मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। देखिए यानी कि जैसे जैसे अपन चुंबकीय बल का मान बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये एक पॉइंट A, ये पॉइंट ऐसा है जिसके बाद में इसका मान देखिए बढ़ना बंद हो जाता है। अपन इस H का मान को कितना भी बढ़ा दें, इस H के मान को कितना भी बढ़ा दें तो ये B का मान बढ़ना बंद हो जाता है, यानी कि संतृप्त अवस्था में आ जाता है। इस पॉइंट को बोलते हैं अपन सैचुरेशन पॉइंट। यानी कि ये देखा गया कि चुंबकीय बल का मान इस पॉइंट के बाद में कितना भी बढ़ा दें, इधर आगे तक कहीं भी ले जाएं अपन, उसके बाद ये B का मान, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान बढ़ना बंद हो जाता है। यानी कि इससे अपन का ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पदार्थ को चुंबकित करने की एक मैक्सिमम सीमा होती है, उसके बाद में पदार्थ को चुंबकित नहीं किया जा सकता। यानी कि जो पॉइंट है सैचुरेशन पॉइंट, यानी कि जो संतृप्त अवस्था है, इस संतृप्त अवस्था के बाद में पदार्थ को और चुंबकित नहीं किया, क्योंकि B का मान बढ़ेगा ही नहीं, कितना भी इसको बढ़ा दो B का मान बस एक तरह से निश्चित हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया, स्थित हो गया, ठीक है। दूसरी कंडीशन में अपन इसमें बात करें तो यहाँ से अगर अपन इस H के मान को और B के मान को घटाते हैं, जैसे जैसे इन दोनों के मान को घटाते जा रहे हैं, घटता जा रहा है, दोनों का मान घटेगा, B का मान भी घट रहा है और H का मान भी घट रहा है। लेकिन ये जो पॉइंट है R1, इस पॉइंट पे आते ही ये जो H है इसका मान तो शून्य हो गया, लेकिन ये B के अंदर इतना मान बचा हुआ है, ये B शून्य नहीं हुआ है। बात समझ में आ रही है? यानी कि H का मान तो शून्य हो चुका है लेकिन B नहीं हुआ है, यानी कि B क्या पिछड़ रहा है। इसी को तो अपन ने हिस्टेरेसिस कहा है। अब ये क्या है, इसके अंदर देखो ये है H क्या, चुंबकीय बल, चुंबकीय बल का मान शून्य हो गया, मतलब चुंबकीय बल को अपन ने क्या करा, हटा लिया है। चुंबकीय बल हट गया मतलब इसका मान कितना हो गया,
जीरो हो गया। उसके बावजूद भी इसके अंदर इतना चुंबक अवशिष्ट चुंबकत्व शेष बचा हुआ है। ये जो अपना जो ये बचा हुआ है इसको बोलते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व, यानी कि पदार्थ पर लगाया गया चुंबकीय बल शून्य है, इनके पदार्थ पर लगाया गया चुंबकीय बल को हटा लें, उसके बावजूद भी उसके अंदर चुंबकीय की मात्रा बचती है, उसको अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपन कोरेसिव फोर्स। ठीक है, ये कोरेसिव फोर्स, सॉरी इंग्लिश में कोरेसिव फोर्स, ये अवशिष्ट चुंबकत्व बच गया। अब इसके बाद में अपन आगे बात करें इस ग्राफ की, यहाँ से अगर इसको नेगेटिव दिशा में, देखो एच का मान इधर कौन सा है, नेगेटिव दिशा, इसको नेगेटिव दिशा में घटाते हैं तो एच का मान तो नेगेटिव दिशा में बढ़ता है, लेकिन ये बी का मान क्या होता है, घटता जाता है, और बी का मान यहाँ पे आके क्या हो गया, शून्य हो गया। देखिए बी तो शून्य हो चुका है यहाँ पे, और ये एच, अब ये इतना बचा हुआ है अपने पास में, सॉरी ये शून्य हो गया इधर, अब ये इतना एच का मान इतना बढ़ गया अपने पास में। तो ये क्या हुआ, ये यहाँ पे इसको देखने से ये मीनिंग निकल रहा है कि इसको शून्य कर दिया, ये जो अवशिष्ट चुंबकत्व है इसको इसने शून्य कर दिया इधर लाते ही। तो यहाँ पे अपन को ये देखने को मिल रहा है कि जी ये OC2 खंड है, ये वाला है, इसको अपन बोलते हैं निग्रहिता। निग्रहिता किसको कहेंगे, यानी कि पदार्थ की वह मात्रा जो अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त कर दे। दोस्तों अपन ने देखा अभी ये अवशिष्ट चुंबकत्व था, इसको क्या करा, इसको जैसे ही अपन ग्राफ को इधर लाए और इसने इसको ख़त्म कर दिया, यानी कि ये जीरो पे आ गया, तो ये इतना एच का मान, यानी कि पदार्थ की वह मात्रा जो अवशिष्ट चुंबकत्व को ही समाप्त कर दे वो इसकी निग्रहिता कहलाती है। तो यहाँ पे अपन को ये देखने को मिल रहा है कि ये निग्रहिता जिस पदार्थ की जितनी अच्छी होगी वो पदार्थ उतना ही चुंबक बनाने के लिए बेटर होता है। नेक्स्ट अपन अगर इसकी बात करें तो ये C2 जो पॉइंट है, यहाँ से अगर अपन आगे चलते हैं तो इसको जैसे जैसे नेगेटिव डायरेक्शन उसमें एच का मान को बढ़ाते हैं, जैसे जैसे अपन बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं, इस बी का मान भी बढ़ेगा, लेकिन वापस वही संतृप्त अवस्था प्राप्त कर लेता है। ये इसके बाद में, इस पॉइंट के बाद में यहाँ बी का मान नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो ये वही सेचुरेशन पॉइंट आ गया। वापस इसको यहाँ से अगर वापस अपन रिपीट करें अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, यहाँ से अगर इसको बढ़ाना शुरू करें तो ये एच का मान क्या हो गया, यहाँ पे शून्य हो जाता है और ये इतना बच जाता है, वापस वो अवशिष्ट चुंबक तो बच जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे ले जाएंगे तो ये क्या हो गया अपने पास में, ये निग्रहिता हो गई, यानी कि इसने क्या करा, इस अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त कर दिया। वैसे अपन ऊपर ले जाएंगे, दोनों के मान बढ़ते जाएंगे और वापस सेचुरेशन पॉइंट प्राप्त हो जाएगा। तो ये संतृप्त अवस्था होती है। तो ये जो पूरा का पूरा जो है अपना खेल, इसको बोलते हैं हिस्टेरेसिस वक्र। ठीक है, तो इसमें अपन को एक दो बातें ध्यान रखनी है कि कोरेसिव फोर्स क्या होता है, इनके जो अपना अवशिष्ट चुंबकत्व क्या होता है, इनके पदार्थ पर लगाया गया फोर्स हटा लें, उसके बाद भी उसके अंदर कोई चुंबकीय गुण रह जाते हैं तो उसको अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं। अब इस अवशिष्ट चुंबक को जो धारण करता है, ये जो अपनी धारणा शक्ति अपन ने देखी, ये अवशिष्ट चुंबक को धारण करने की जो क्षमता होती है वही उसकी धारणा शक्ति होती है। तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो अपन कल डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और आप इस चैनल पे जो ITI स्टडी चैनल जो है अपना, ये प्लेटफॉर्म है, इस पर न बल्कि ITI जो बच्चे कर रहे हैं वही तैयारी कर सकते हैं, बाकी आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनके लिए भी यहाँ पे तैयारी करवाई जाती हैं। तो इसके लिए आप अधिक से अधिक वीडियो देखें, बहुत सारी वैकेंसीज़ होती हैं, जैसे अभी राजस्थान के अंदर अपने लाइनमैन की वैकेंसी आनी है, UPCL की वैकेंसी है, BSNL के अंदर निकलती है अपनी JTU की वैकेंसीज़ होती हैं। और इस प्लेटफॉर्म पे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, वेल्डर, प्लम्बर, फिटर, सारी ट्रेडों की बारे में स्टडी करवाई जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू, धन्यवाद।